हाय। तो एक अजीब सी उलझन जो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिससे मन थोड़ा सा विरखत था। हमेशा की तरह ही आप जितने भी वीडियोस यहाँ पर देखते हैं, सारी उलझनें ही होती हैं जिन पर थोड़ा सा ठहर कर उनकी गुत्थियों को सुलझा कर उन्हें यहाँ पर साझा करना उचित समझती हूँ, वो करती हूँ। आज की उलझन बस इतनी सी है। ये शायद ये वीडियो पूरा का पूरा लड़कियों के फेवर में ज्यादा रहे, लड़कों के फेवर में थोड़ा सा कम रहे। शायद ये वीडियो लड़कों को थोड़ा सा बुरा सा लग जाए, लेकिन बोलना जरूरी है इसलिए बोल रही हूँ। तो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैं अपनी बात रखूंगी, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें शेयर करूंगी। ठीक, तो उलझन इतनी सी थी कि कैसे उम्र के साथ साथ हम यानी हम लड़कियां जैसे जैसे थोड़ा सा जाग पाते हैं वैसे वैसे अकेले होते चले जाते हैं। इस पर आधारित रहेगा पूरा वीडियो। तो जो मुझे समझ आया है कि क्यों हम अकेले होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है वो थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती है, हम परिपक्व होते हैं, दुनियादारी को समझने की थोड़ी सी समझ हम में आती है, हम अपने आप को धीरे धीरे करके अकेला करते जाते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम अकेला करते जाते हैं, है ना। भीड़ तो बराबर आपको निमंत्रण भेज रही होती है, लेकिन आप फिर भी अकेला रहना चूज करते हैं। क्यों, वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा होता है कि अगर वो लड़की है और जितने भी अनमैरिड से मेल हैं, वो जब किसी अनमैरिड सी लड़की से कनेक्ट करते हैं तो नोइंगली अननोइंगली उनके दिमाग में ये विचार रहता ही है कि इसे तो फिर मेरे पास होना चाहिए। कहानी नहीं बताऊंगी क्यों, अब वो आपको खुद पता, आप रिलेट कर पाएंगे, पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड थोड़ी सी उम्मीद ये रहती है, जितने भी मेल से आप कनेक्ट कर लें, आपको जो एकदम आदर्श लगता हो, जो आपको लगता हो अरे इसके भीतर तो ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, आप किसी उद्देश्य से उससे बात कर रहे हैं, आपका इंटेंशन बड़ा प्योर है, आप इसलिए बात कर रहे हैं। एक बार आपने बात करी, पर एक बार बात करने के बाद अब उसके हृदय में आपने एक अलग सी एक आग लगा दी। अब वो आपसे उम्मीद लगाएगा कि अब आप तो सिर्फ मेरी होनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, या मेरे एक्सपीरियंसेस है, हो सकता है किसी और के अलग एक्सपीरियंसेस हो। ठीक, तो लड़कियां चूज करती हैं कि नहीं, है ना, उन्हें पता है कि क्यों, नहीं भी उन्हें पता है कि क्यों। अब जो मैरिड मेल है जब कोई लड़की मैरिड मेल से बात करती है तो अब उसकी जिंदगी में तो एक ऑलरेडी है, तो अब वो ये देखता है इसके पास कौन सी स्किल है, कौन सा टैलेंट है, और अब तक मैंने इसकी स्किल और टैलेंट का इस्तेमाल कैसे नहीं कर पाया अपने धंधे को ग्रो करने के लिए। क्योंकि एक तो लड़की है और धंधे में लड़कियों की बड़ी डिमांड है। धंधे का मेरा यहाँ पर दूसरा वाला मतलब है, बिजनेस की बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अगर तुम लड़की हो, तुम थोड़ी सी जागृत हो, थोड़ी सी स्किल्ड हो, तो मैरिड मेल ये सोचेगा कि मैंने, अगर आप उससे बात कर रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, तो वो सोचेगा कि इसका किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपने धंधे को और ग्रो कर सके, तो उसमें इस्तेमाल करेगा। तो लड़की समझ जाएगी ऑलरेडी और सजग हो जाएगी। तो हो गया, एक मैरिड मेल की डिस्कस कर लिया, अनमैरिड मेल का डिस्कस कर लिया। अब कौन बचा? रिलेटिव्स बचे। रिलेटिव्स क्या कर रहे होते हैं? बचपन से लेकर के अब तक आपने इतना तो जान ही लिया होगा कि रिलेटिव्स की सारी जो ऊर्जा है वो इस बात पर जाती है कि मैं ज्यादा आगे हूँ, ये कम आगे है, या फिर मेरा बच्चा ज्यादा अच्छा कर रहा है, कॉम्पीट करने में जाती है कहीं भी, है ना, कि आपकी जिंदगी में क्या चला, आपकी जिंदगी में झांकने में जाती है। अरे इसकी अभी तक शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अच्छा, इसकी जिंदगी में कोई है? अच्छा, कोई चला गया, आया गया, क्या करियर में और कितना कमाती है? ये सारी चीजें रिलेटिव्स के दिमाग में होती है, इसलिए वो रिलेटिव्स से भी नहीं जुड़ती है। अब कौन बचा? फैमिली। फैमिली में दो लोग आते हैं, सिबलिंग्स और पेरेंट्स। सिबलिंग्स की बात कर लेते हैं। सिबलिंग्स में क्या होता है? कंपटीशन वहाँ भी होता है कि अरे इसको ज़्यादा टेंशन मिलता है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स इसको ज़्यादा सुनते हैं, समझते हैं, इसका जो इमोशनल बॉन्ड है वो पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो दौड़
दौड़ चलती रहती है, तो जो एक इनर बॉन्ड होता है, जो कनेक्शन होता है, जो होना चाहिए, वो सिबलिंग्स में कभी नहीं डेवलप हो पाता, तो वहां से भी एक कनेक्शन टूट जाता है। अब बचे पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर। हाँ, तो फादर के भीतर प्यार होता है या नहीं है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर होता है तो इतना समझ गए हो कि वो बहुत ज़्यादा कंडीशनल होता है, कंडीशंस पर बेस्ड होता है। आपके होने से अगर उनके नाम में, शोहरत में, उनके सम्मान में वृद्धि हो रही है तो आप उनके अच्छे बेटे, अच्छी बेटी हो। अगर आपके होने से उनके नाम में, सम्मान में, स्वाभिमान में वृद्धि नहीं हो रही है, सब कुछ यूं ही मतलब एवरेज हो आप तो एकदम, या फिर अब आपने उनको आपके नाम से मिलने वाले सम्मान को रोक दिया तो कंडीशन हट गई ना, तो अब आपसे लगाव और अटैचमेंट और प्यार और ये सब भी खत्म हो गया, तो बहुत कंडीशनल होता है, तो वो उधर भी नहीं जाती है। लड़कियों के केसेस में ये पूरा वीडियो रहा है तो शायद रिलेट कर पाए। अब बची कौन? मदर। मदर का प्यार हम सब जानते हैं कि इन शर्तों पर बेस नहीं होता है कि सम्मान मिल रहा है, स्वाभिमान मिल रहा है, या फिर काबिल है या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत ज्यादा हद तक अनकंडीशनल होता है, बहुत माओ का, है ना। लेकिन क्योंकि वो जिनके साथ रहती हैं, जैसा समाज है, जैसे रिलेटिव्स हैं, जिसके साथ वो रह रही हैं, वो उनके दिमाग को भी दूषित कर देते हैं। वो अब खुद को दूषित होने से नहीं बचा सकते, क्योंकि वो सिर्फ ऐसी अकेली ही होंगी जो आपके लिए अच्छा सोचती होंगी, या बहुत ही अलग तरीके का बॉन्ड आपके साथ होगा। लेकिन वो कब तक स्टेब्लिश रह पाएगा आपका उनसे बॉन्ड, क्योंकि पूरी दुनिया तो कह रही है अरे ये वाला अच्छा रास्ता होता है, अगर आपकी बेटी इस राह पर चल रही होती तो हम उसे अच्छा कहते हैं। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती हैं माएँ भी, क्योंकि दुनिया की समझ, रिलेटिव्स, लोग, समाज, सिबलिंग्स, सब लोग अलग अलग कहानियां गढ़ रहे हैं अच्छी और बुरी होने की। थोड़ा बहुत उनके दिमाग को भी वो प्रभावित करता है, तो वहां से भी ऐसा लगने लग जाता है कि थोड़ी बहुत उम्मीदें वहां भी जागने लग जाती हैं, जिस कारण कोई इंसान या लड़की हो या लड़का हो थोड़ा सा अपने आप को ये पाता है कि पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ चाहिए हमसे। मतलब अगर कोई लड़का है तो उसे आप चाहिए और अगर रिलेटिव्स हैं तो क्या ही उनसे करोगे आप बात करके। सिबलिंग्स हैं तो वो मैंने बता ही दिया कि क्या ही, कोई होने ना होने का कोई खास मतलब है नहीं। पेरेंट्स में कंडीशंस आपको पता ही हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद कोई इंसान ये तय कर लेता है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए या जिसका होना आपकी जिंदगी को बेहद सुखद और सार्थक और सफल बनाता हो, या जिसके लिए इस जीवन को वार देना उचित हो। तो हम लड़कियां अधिकतर फिर बड़ी समझदारी और सजगता के साथ अकेले रहने के मार्ग पर चल पड़ती हैं, तब तक जब तक वो अकेले चल सकती हैं। ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, दुनिया है जो, इससे खुद को बचाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जब तक वो खुद को बचा सकती है तब तक इस पाथ पर चलती रहती हैं। बाकी आगे क्या होता है क्या नहीं, डिपेंड्स। तो बस ऐसी था कि यार पूरी दुनिया कुछ ना कुछ आपसे चाहती है। ये सब कंडीशनल है, कोई भी निस्वार्थ कुछ भी नहीं है। तो इससे थोड़ा मन हमेशा मेरा खिन्न रहता है, उदास सा रहता है कि क्या है, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए क्यों है आपसे। क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता है जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए यार, आप बस हो। आपका होना ही उसकी जिंदगी में एक अलग एहसास है। अगर आप हो, बस आप हो, आपकी प्रेजेंस ही उसके लिए भगवान है। ऐसा कोई क्यों नहीं हो सकता? हर किसी को कुछ ना कुछ क्यों चाहिए होता है? I don't get it। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप इस चाहिए के टर्म से ऊपर उठ जाओ तो फिर रिश्ते खत्म, सब कुछ खत्म। फिर तो बस यही था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे थोड़ा सा हम जागृत होते हैं, जैसे जैसे हम दुनिया को समझ पाते हैं, वैसे वैसे हम अकेले होते चले जाते हैं।
ये शायद थोड़ा बहुत लड़कों के लिए भी रिलेटेबल हो। लड़कों को बस वो वाली बात बुरी लग सकती है अनमैरिड वाली, और अगर कोई मैरिड मेल है तो यहाँ पर उनको भी थोड़ी सी बुरी लग सकती है, पर वो बहुत हद तक सच है यार, आप लोग रिलेट कर पाओगे एंड लड़कियाँ तो डेफिनेटली रिलेट करेंगे। सो दैट्स इट, बाय।